आप सुन रहे हैं भाग 11। रमा के अंदर जाते ही लीला पार्वती से पूछने लगती है, ये क्या छोटी बहू की आवाज थी? और क्या, उसी की है। बोली थी ना, कभी तो बात का जवाब नहीं देती, कभी खूब बात करती है। इसका भी कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे घर की सारी समस्याओं का इलाज है मेरे पास, लीला पार्वती से धीरे से बोली। क्या हाल है इन परेशानियों का? जल्दी बताओ लीला बहन, मैं तो सोच सोच के थक गई हूँ। ये छोटी बहू तो एक रहस्य बनी हुई है सबके लिए। पता नहीं दिन भर कमरे में घुसी घुसी क्या करती रहती है। पूजा पाठ भी कभी करते नहीं देखी इसे। हर काम बड़ा अजीबोगरीब है इसका, जैसे हर वक्त किसी चीज की तलाश में रहती है। जय दिमाग में कुछ पक रहा हो जैसे इसके। रसोई में भी ज्यादा नहीं जाती। बेचारी बड़ी बहू ही घुटती रहती है दिन भर। तो रोज के झगड़े, रोज का नया तमाशा होता। एक बात तो कहूंगी मैं, चाहे जो बोल दूं उसे, पर वो कभी पलटकर मुझे जवाब नहीं देती। बड़ी बहू तो बहुत संस्कारी और बहुत सीधी मिली है मुझे। पूरे घर का ध्यान, सबका ख्याल बखूबी रखती है। किस्मत वाली हो पार्वती बहन, वरना आजकल के जमाने में ऐसी सीधी सच्ची गऊ जैसी भोली भला किसे नसीब होती है। और तुम्हारे बेटे भी कितना जान छिड़कते हैं तुम पर, लीला पार्वती से बोली। लेकिन बाकी की सारी कमी इस छोटी बहू ने जो पूरी कर दी। हालांकि पलटकर जवाब तो अभी तक उसने भी नहीं दिया मुझे, पर है बड़ी अनोखी। सचिन से बोला था उसे थोड़ा समझा देना, शायद उसी ने कुछ अकल दी होगी, तभी अब जाकर कुछ नरम पड़ी है, पर अभी भी सामान्य नहीं लगती। तुम चिंता मत करो, मेरे एक पहचान के जानकार तांत्रिक है। वो कई घरों में ऐसी समस्याएं सुलझा चुके हैं। वो यहाँ आते ही सारी कहानी खुद समझ जाएंगे। यदि कुछ उल्टा सीधा हुआ इस घर में तो वो फौरन बता देंगे। बस उसकी कुछ दान दक्षिणा लेते हैं। वो जो बताए तुम वैसे ही करना, फिर देखना वो सब ठीक कर देंगे। लीला पार्वती के हाथ पर हाथ रखते हुए ढांढस बंधाते हुए धीरे से बोली। पार्वती भी उसकी बात सुनकर कुछ संतुष्ट होती है। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा लीला बहन। बाबा जी तो हिमालय गए हैं सिद्धि के लिए, पता नहीं कब तक लौट कर आएंगे। जब तक कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। स्थिति तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। महेश तो कुछ करेगा नहीं मन से, पर मुझे तो चिंता लगी है इस घर की। जब तक जिंदा हूँ चुप तो बैठूंगी नहीं। पार्वती चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए बोली। वो लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि बाहर से महेश आता है। अरे लीला ताई, आप बहुत दिनों बाद आई आप। वो क्या कहते हैं, कहाँ गई थी? हाँ, मेहर वाली माता जी, कैसी है हमारी देवी मैया? महेश लीला ताई को देखकर उनके पांव छूते हुए चुटीले अंदाज में बोला। वो मजाक करता रहता था उनसे। अरे बिटवा, तेरी लीला ताई और तेरी देवी माई दोनों भली चंगी है। अब अगली बार आऊंगी तो तेरी इस पार्वती मैया को भी ले जाऊंगी मैयर। दर्शन करने से सारे जाने अनजाने की हुई गलतियां माफ हो जाती है। उनकी चौखट पर मत्था टेकने से सारी मुरादें पूरी होती है। पार्वती को भी अभी जब गई थी तभी बोली थी, पर इसे घर आंगन से फुर्सत मिले तब। अरे अब दो दो बहू आ गई है घर में, अब तो बेफिक्र होकर घूम सकती है ये। घर बार अब तुम लोग संभालो। लीला महेश की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली। अरे तो मैंने कब मना किया है ताई, माँ खुद ही कहीं नहीं जाती। मैं और रमा तो कितनी बार बोल चुके हैं कि चली जाया करो। थोड़ा मन घर परिवार की चिंता से हट भी जाएगा और दर्शन भी कराना। समस्याएं परेशानी तो लगी रहती है, आज एक कल दूसरी। तू तो कह देवे है बेटा कि चली जाओ, पर एक माँ के कलेजे से पूछ, जब तक उसके बच्चे सुखी ना हो तो भले भगवान के यहाँ भी चली जाए, पर वहाँ मन नहीं लगता। यही रखा रहता है। घर में चिंता बराबर लगी रहती है कि घर पर क्या चल रहा होगा। ये तू कभी नहीं समझ सकता। पार्वती महेश से बोली। लीला उन लोगों की बात सुनकर मुस्कुराती रहती है। वो पार्वती से बोलती है, अच्छा पार्वती बहन, अब चलती हूँ। थोड़ा छोटी बहू को बुला दो, उसे भी देख लूं, आशीर्वाद दे दूं, फिर तुमसे इस बारे में बाद में बात करती हूँ। लीला की बात सुनकर पार्वती अंदर आवाज लगाती है। अरे ओ जेठानी देवरानी, बातें हो गई हो तो जरा बाहर आ जाओ। लीला बहन छोटी बहू से मिलना चाहती है, फिर वो जाने वाली है, जरा जल्दी आओ। कुछ देर बाद रमा और गुलाबो दोनों बाहर आती है। गुलाबो आकर खटिया के पास खड़ी हो जाती है। पार्वती उसे देखकर बोली, बेटा इनके पाँव छू, ये तुम्हारी लीला ताई है। तुम्हारी क्या, पूरे गांव की ताई लगती है।
सभी उनको यही कहकर बुलाते हैं। मैहर गई थी, आज सुबह ही तो लौटी है। पार्वती की बात सुनकर गुलाबो लीला ताई के पाँव छूती है। पाँव छूकर जैसे ही गुलाबो वापस ऊपर उठती है, दोनों की नजरें एक दूसरे से नजदीक से मिलती है। लीला उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और बड़े गौर से उसकी आंखों में देखने लगती है। गुलाबो सक पकाकर उसके पाँव छूकर बिना कुछ बोले वापस अंदर चली जाती है। ये सब देखकर लीला पार्वती की ओर देखने लगती है। पार्वती लीला से बोलती है, खुद ही देख लो लीला बहन, बस जितना कहो उतना करती है। इसका दिमाग खुद से तो कभी चलता ही नहीं। पाँव छूने का बोली तो बस वही किया और चली गई। बड़े बूढ़ों से किस तरह पेश आना चाहिए इसके घर वालों ने इसे सिखाया ही नहीं लगता है। पार्वती मुंह बनाते हुए लीला से बोली, कुछ गड़बड़ तो है पार्वती बहन। उसकी आंख में देखा तो कुछ कुछ लगा मुझे। इसकी आंखें सामान्य नहीं लगती मुझे। पूरी उम्र खपाई है मैंने, एक एक बात अच्छे से जानू हूँ। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। उसकी आंखों में देखकर ही समझ गई कि इसके साथ कुछ चक्कर है। तुम ठीक ही कह रही थी, पर तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं जल्दी उन जानकार तांत्रिक से बात करके तुमको बताती हूँ। इतना कहकर लीला वहाँ से उठकर जाने लगती है। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचती है, तभी ऊपर से एक कबेलू उसके सर पर आ गिरता है। हाय मैया, मर गई रे। लीला की चीख निकल पड़ती है। वो वहीं सर को पकड़कर बैठ जाती है। ये सब देखकर महेश और पार्वती उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसे उठाकर खटिया पर लिटाते हैं। पार्वती रमा से बोलती है, अरे तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा जल्दी से हल्दी चूने का लेप बना ला, बहुत जोर से लगी है लगता है। ये ससुरा कबेलू का टुकड़ा गिरा कैसे? ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। पार्वती दरवाजे के ऊपर बड़े गौर से देखने लगती है। लीला तो खाट पर लेटी है। महेश उनका सर जोर से पकड़ता है। उस पर हल्दी चूने का लेप लगाकर कपड़े की पट्टी बांध दी जाती है। पार्वती उनकी हालत देखकर उनसे बोलती है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा लीला बहन? गुमठा उठाया देखो, बस इसी तरह की अनहोनियां हो रही है इस घर में। अब ये सब देखकर भला मैं कैसे कहीं बाहर घूमने जाऊं? ससुरा मन इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगा रहता है। पूजा पाठ में भी सही से मन नहीं लगा पा रही। लीला सर पकड़कर उठकर बैठते हुए पार्वती की तरफ देखकर बोली, कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है इसमें पार्वती बहन। मैंने भी महसूस किया है, तुम्हारे घर में जरूर कुछ ना कुछ है। अभी तो मैं चलती हूँ, उनसे बात करके जल्दी बताऊंगी। कहते हुए वो खटिया से उठकर खड़ी हो जाती है। पार्वती महेश से बोली, जा बेटा, इनको घर तक छोड़ा। बेचारी कितना दर्द हो रहा होगा। पहले तुम आराम करो लीला बहन, क्या करना है बाद में सोचेंगे। अब तो हालत ये हो गई है कि किसी को घर में बुलाने से पहले 10 बार सोचना पड़े है।